हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसे वचन के विषय में हम बात करने के लिए जा रहे हैं जिस वचन को सुनना हर एक मसीह भाई बहनों को सुनने की ज़रूरत है। और इस वचन का अर्थ जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वचन के विषय में बात करने के लिए जा रहे हैं और आज का वचन प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनना। जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक प्रभु का वचन सुनेंगे तो आपको वचन का अर्थ जो है वीडियो के लास्ट में समझ में आ जाएगा। इसलिए प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों पूरा वचन जरूर सुनना। तो दोस्तों आइए हम देर ना करते हुए आज का वचन शुरू करते हैं। और अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं तो प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। आज का वचन है पहला पतरस की पुस्तक अध्याय 5 और वचन जो है 8 से 9 तक हम पढ़ेंगे। दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वचन को सुनना, तभी जो वचन का अर्थ समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वचन 8 में, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे मसीह भाई बहनों ये वचन आपने सुना और आज का टॉपिक यही है कि हम मसीह लोग जो है शैतान जो हम सबका शत्रु है, दुश्मन है, हम लोग उसका सामना कैसे करें। हाँ दोस्तों आज का टॉपिक यही है कि शैतान का सामना कैसे करें। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहली बात लिखा हुआ है सचेत हो जाओ। और इससे पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन जो है कोई इंसान नहीं। पृथ्वी पर रहने वाले हर मसीह भाई बहन को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कोई इंसान जो है हम लोगों का शत्रु दुश्मन नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। दोस्तों एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से जो है एक सिंह का मतलब कि शेर जो है जब भूखा रहता है और किसी जानवर को जो है किसी जीव जंतु को जब वो पकड़ता है तो उसको जिंदा जो है फाड़ के जो है खा जाता है और जिसको वो खाता है वो तड़प तड़प के जो है दोस्तों वो मर जाता है। तो दोस्तों ये तुलना जो है एक उदाहरण दिया गया है। सिंह का मतलब जो है शेर होता है और शेर जो है शैतान को दर्शाया जा रहा है। दोस्तों इस वचन का अर्थ क्या है ये मैं बता रहा हूँ। ये वचन आपने सुन लिया, मैं बताता हूँ इस वचन का अर्थ क्या है। इस वचन का अर्थ है जो सिंह कहा गया है, शेर बताया जा रहा है, इसका मतलब सिंह और शेर शैतान को बताया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने बताया शेर जो है जैसे कि जिंदा भोजन करता है, जिंदा मांस खाता है, इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों यीशु मसीह पर जितने लोग विश्वास करते हैं वो सभी लोग जो है जिंदा हैं। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं आत्मिक रूप से वो मरे हुए लोग हैं। और शैतान जो है जिंदा लोगों के पीछे पड़ता है, मुर्दों के पीछे नहीं पड़ता है। क्योंकि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं शैतान को मालूम है कि इन लोगों को मेरे साथ में नरक में डाल दिया जाएगा, इसलिए ये तो पहले से ही मरे हुए नरक में जाएंगे। तो शैतान जो है बड़ी चालाकी से, बड़ी प्लानिंग से, बड़ा दिमाग लगा के जो है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, जो स्वर्ग के रास्ते पे चल रहे हैं, जो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, उनको जो है शैतान पकड़ता है, उनके पीछे पड़ा हुआ है। और शैतान का मेन उद्देश्य यही है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों का जो है विश्वास को खत्म कर देना। दोस्तों जैसे कि एक शेर होता है, जिंदा मांस खाता है और जिसको वो खाता है वो प्राणी तड़प तड़प के मर जाता है, शेर के अंदर कोई दया नहीं आती। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों शैतान के अंदर कोई दया नहीं, कोई नम्रता नहीं, कोई प्रेम नहीं है।
और वो मसीह लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, शुरू से ही पड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमको जो है शैतान से भागना नहीं होगा, हमको शैतान का सामना करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है शैतान का सामना करने के लिए हमको सबसे पहले सचेत होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर सचेत नहीं होगे, चौकस नहीं रहोगे, तैयारी से नहीं रहोगे, तो शत्रु आएगा, वो प्रबल हो जाएगा, वो जीत जाएगा, फाड़ के खा के चला जाएगा और हमारे विश्वास को ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, शैतान मसीह के जीवन से क्या फाड़ को खाने के लिए इस मसीह के लोगों पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों शेर को अपना पेट भरने के लिए उसको मांस चाहिए, इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों शैतान जो है यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास करते हैं उनके विश्वास को खाना चाहता है, उसके विश्वास को ख़त्म करना चाहता है। जब एक अविश्वासी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वह व्यक्ति जो है आत्मिक रूप से जिंदा व्यक्ति हो जाता है, स्वर्ग के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और वो जो है स्वर्ग जाने लगता है। लेकिन शैतान का उद्देश्य है कोई मनुष्य स्वर्ग में ना जाने पाए। तो दोस्तों, हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं? एक बात बताना चाहता हूँ, शैतान जो है हमसे और आपसे नहीं डरता है, वो इंसान से नहीं डरता है, क्योंकि पूरा संसार उसके वश में पड़ा हुआ है, पूरा संसार उसकी गुलामी कर रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के सामने शैतान कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जब जो है पौलुस जो है सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, नए नियम की ये बात है, पौलुस सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति था जो कि संसारिक था और पौलुस द्वारा चिन्ह चमत्कार होते थे। उस व्यक्ति ने जो संसारिक था उसने देखा पौलुस के द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं, उसने सोचा कि हमारे द्वारा भी चमत्कार होने लगे। इसलिए जो है वह व्यक्ति जो है यीशु मसीह का नाम लेके जो है दुष्ट आत्माओं को निकालने लगा, सोचा कि हम भी चमत्कार यीशु मसीह के नाम से करने लगे। लेकिन दोस्तों, दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया, मैं यीशु मसीह को जानती हूँ, पौलुस को जानती हूँ, तू कौन है? तो दोस्तों, उसकी दुर्दशा बहुत खराब हो गई इस व्यक्ति की। इस उदाहरण से मैं यह बात बताना चाहता हूँ, दुष्ट आत्मा जो होता है वो मनुष्य से नहीं डरता है, परंतु यीशु मसीह से डरता है। जब शैतान आपको देखता है, आपसे नहीं डरता है, परंतु जब आपको देखता है और आपके अंदर यीशु मसीह को शैतान दिखाई देता है। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, जब आपके अंदर से जो है शैतान को यीशु मसीह दिखाई देता है, तब जो है शैतान डरता है। तो दोस्तों, हमारे और आपके शरीर में जो है यीशु मसीह दिखना चाहिए। जब शैतान हमारे शरीर से यीशु मसीह को देखेगा, तब जो है शैतान का सामना कर सकेंगे, तब वो डरेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पे जो कुचल के मारा है। शैतान जो है यीशु मसीह से हारा हुआ है। और दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वचन 9 में लिखा हुआ है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहे हैं। ये वचन आपने सुन लिया, वचन 9। अब हम बताते हैं इसका अर्थ क्या है। विश्वास में दृढ़ होकर, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आपने पहले सुना शैतान का सामना कैसे करें। सबसे पहले हमको सचेत होना पड़ेगा, और दूसरा तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है शैतान का सामना करने के लिए, विश्वास में दृढ़ होकर। हमको अपने विश्वास में दृढ़ होना पड़ेगा, हमको अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न हो जाता है कि हम अपने विश्वास को दृढ़ कैसे करें, हम अपने विश्वास को मजबूत कैसे करें। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए हम देखते हैं कि उसमें याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, विश्वास और कर्म के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आत्मा बिना शरीर मरा हुआ, इसी प्रकार से कर्म बिना जो है विश्वास मरा हुआ है। दोस्तों, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और ये उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि वचन जो समझ में आ जाए। दोस्तों, इसका अर्थ यह है, जैसे शरीर से जो है आत्मा निकल जाती, शरीर मुर्दा हो जाता है, मुर्दा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से
जो मसीह भाई बहन लोग कर्म नहीं करते हैं तो उनका विश्वास जो है मारा हुआ है। जब विश्वास मारा हुआ है तो बोलो शैतान का सामना कैसे करोगे? मरा हुआ व्यक्ति क्या दुश्मन का सामना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मरा हुआ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जो बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर कर्म नहीं करते हैं तो उनका विश्वास जो है मरा हुआ है। और विश्वास जब मरा हुआ है तो अपने दुश्मन का, शैतान का सामना कैसे करोगे? और सामना तो करना पड़ेगा। अगर सामना नहीं करोगे तो वो तुमको जो है फाड़ खाएगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी करने के लिए हमको उसका सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं वचन से यह बात बताना चाहता हूँ कि जो है हमको शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, क्रूस पे कुचल कुचल के मारा है। यीशु मसीह के सामने जो है शैतान घुटने टेक देता है। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है यीशु मसीह के सामने। लेकिन हमको और आपको क्या करना होगा? यीशु मसीह जो तरीका बताता है शैतान का सामना करने के लिए, हमको उस बात को मानना पड़ेगा। तो पहला तरीका यह है शैतान का सामना करने के लिए हमको सबसे पहले जो है सचेत होना पड़ेगा। आलसी मत बनिए, लापरवाही मत कीजिए, जो है सचेत हो जाइए। शैतान जो इस खोज में पड़ा हुआ किसको पाए फाड़ खाए। यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल है। जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सब के पीछे शैतान पड़ा हुआ है और वो मौका ढूंढ रहा है कि मौका मिले इसको मैं फाड़ खाऊं। शैतान जो है आपके विश्वास को फाड़ के खाना चाहता है, आपके विश्वास को खाना चाहता है, आपके विश्वास को ख़त्म करना चाहता है। फाड़ खाने का मतलब ये है कि शैतान जो है आपके विश्वास को ख़त्म करना चाहता है। और आपके विश्वास को ख़त्म करने के लिए जो है शैतान जो है मसीह लोगों को कितने कितने दुख में डालता है, ताकि इसका विश्वास जो यीशु मसीह पर से जो है ख़त्म हो जाए, यीशु मसीह पर से जो है ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 और वचन 9 में लिखा हुआ है मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। दोस्तों, इस वचन पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं और वचन बताऊंगा, फिर जो है वचन को समाप्त करके मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक प्रभु के वचन को जरूर सुन लीजिए। हम बताते हैं पूरे वचन का अर्थ क्या है। दोस्तों, टॉपिक यही है, जैसे मैंने पहले बताया कि शैतान का सामना कैसे करें। तो दोस्तों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के हर एक मसीह भाई बहन के पीछे शैतान जो है शेर के समान पड़ा हुआ है। वो भूखा है, भूखा तड़प रहा है। और वो जो है जैसे भूखा शेर जो है सोचता है कोई हमको जो है कोई जीव जंतु मिल जाए, कोई जानवर मिल जाए जिसको मैं फाड़ के खा जाऊं। इस प्रकार से शैतान सोच रहा है कि कोई मसीह भाई बहन वो हमको मिल जाए, मौका मिल जाए। इस ताक में बैठा हुआ है, वो दांव ढूंढता है कि कैसे भी जो है हमको किस भाई बहन का जो है विश्वास को जो है ख़त्म करना है। और विश्वास को ख़त्म करने के लिए शैतान ही मसीह लोगों के ऊपर दुख डालता है, परीक्षा में डालता है। इसी से संबंधित यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 9 में लिखा हुआ है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की संतान हैं, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। वचन 10 में लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है शैतान कुछ लोगों को जेल में डालने के लिए है, और यीशु मसीह लेकिन बोल रहा है तुमको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर। यीशु मसीह जो बोल रहा है, जो दुख शैतान तुमको डालेगा, तुम्हारे ऊपर जो दुख शैतान डालेगा, तुमको जो दुख से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको डरने की ज़रूरत नहीं है।
शैतान इसीलिए मसीह लोगों के पीछे पड़ा हुआ है ताकि जो है यीशु मसीह पर से विश्वास को ख़त्म कर दो, यीशु मसीह को छोड़ दो। शैतान नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करे, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वो सभी लोग नरक में डाले जाएंगे। इस भेद की बात को शैतान जानता है, इसलिए शैतान जो पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ यीशु मसीह के पीछे पड़ा हुआ है ताकि जो है इन लोगों का विश्वास खत्म हो जाए, दुख परेशानियां इसलिए शैतान डालता है ताकि यह विश्वासी जो है अपने विश्वास को खत्म कर दे, यीशु मसीह को छोड़ दे। यहाँ पर लिखा हुआ है जेल खाने में शैतान डालता है मसीह लोगों को, दुख में डालता है मसीह लोगों को शैतान। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है तुम डरो नहीं क्योंकि मैं जेल से छुड़ाने वाला यीशु मसीह हूँ। जैसे कि सिलास पौलुस को मैंने जेल से छुड़ा लिया, शैतान ने सिलास पौलुस को जेल में डाल दिया ताकि ये लोग प्रचार करना बंद कर दें, यीशु मसीह को छोड़ दें। लेकिन जेल में डालने के बाद में शैतान ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन दोस्तों यीशु मसीह भी काम करता है। यीशु मसीह उस शैतान से बड़ा काम करता है। यीशु मसीह ने सिलास पौलुस को जेल से बाहर निकाल दिया, अपनी शक्ति के द्वारा जंजीरों को तालों को खोल दिया, पृथ्वी हिल गई, भूकंप आ गया। यीशु मसीह की जितनी शक्ति शैतान की शक्ति कुछ भी नहीं है, इसलिए चिंता मत करो, डरो मत। यीशु मसीह आपके संग है, हिम्मत मत तोड़ो। जो भी दुख आप परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, यीशु मसीह आपके संग है। बस एक बात की शर्त है कि आपको कर्म करने की ज़रूरत है, अपने विश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत है। आप अपने विश्वास को मजबूत ऐसे कर सकते हैं, जो है कर्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो है मनुष्य का भोजन होता है, हम लोग जो है खाना पानी करते हैं, भोजन करते हैं, पेट की ज़रूरतें होती हैं। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास को मजबूत करने के लिए, विश्वास के लिए भोजन भी करना पड़ता है। अब बताते हैं विश्वास का भोजन क्या होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, विश्वास का भोजन यह है कि जब जो है यीशु मसीह पर हम विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास को मजबूत होने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो। मतलब शैतान का सामना करने के लिए अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। तो मजबूत करने के लिए अपने विश्वास को जो है सबसे पहले हमको यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना होगा। जैसे कि सिलास पौलुस को यीशु मसीह ने जेल से छुड़ाया, तो सिलास पौलुस जो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते थे। सिलास पौलुस जो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते थे, परमेश्वर की वचन के अनुसार वो जीते थे। जो आज्ञा प्रभु देता था वो लोग जो है तुरंत प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर देते थे। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम सभी लोग भी यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते रहें और वचन लगातार पढ़ते रहें, विश्वास का जो भोजन है वो वचन है। जितने ज़्यादा वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, लिखा हुआ विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका अर्थ यह है जितने ज़्यादा मसीह के वचन को, मतलब परमेश्वर के वचन को जितने अधिक आप सुनेंगे और जितना अधिक आप पढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका विश्वास जो मजबूत होता जाएगा। और जब आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, आप एक मजबूत जो है विश्वासी बन जाएंगे। इसके बाद में आप शैतान का सामना करेंगे, तो जो है शैतान जो आपके शरीर में यीशु मसीह को देखेगा, तब जो है शैतान जो है आपके सामने से दूर भाग जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा दोस्तों, हम सभी लोगों को जो है अपने दुश्मन शैतान का सामना करना होगा। सामना करने के लिए सबसे पहली बात जो हमको सचेत होना पड़ेगा, हमको जो है अलर्ट होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। लापरवाही मत कीजिए, आलसीपन मत कीजिए, एकदम तैयार रहिए दुश्मन का सामना करने के लिए। जो है चारों तरफ दिमाग लगाया जाता है, बिल्कुल चतुराई से एकदम अलर्ट रहिए। और ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। मजबूत विश्वास करने के लिए वचन को लगातार पढ़ते रहिए, वचन को सुनते रहिए, वचन का पालन करते रहिए, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में मजबूत बनाते जाइए। ऐसा करने से विश्वास मजबूत होता जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया मेरे मसीह भाई बहनों। जब आप ये दोनों तरीकों को अपना लेंगे, आप एक मजबूत विश्वासी बन जाएंगे। इसके बाद में जो है आप शैतान का सामना कर पाएंगे और शैतान जो है आपके सामने से दूर भाग जाएगा। शैतान जो, जैसे कि प्रार्थना की जाती है दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, शैतान रोने लगता है, शैतान कपूरने लगता है। क्यों? जो लोग मजबूत हैं यीशु मसीह में, जिनका विश्वास मजबूत है,
उन लोगों के सामने जो शैतान नहीं ठहर पाता है, उसको कबूलना पड़ता है, उसको छोड़ के जाना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारा शैतान जो दुश्मन है उसको हमारे सामने से भाग के जाना पड़ेगा, उसको हारना पड़ेगा। इसके लिए अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल सचेत करना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ इस वचन से आप समझ गए होंगे कि शैतान का सामना हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों वचन के लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा, शैतान का सामना करिए, डरिए मत और चिंता मत कीजिए। यीशु मसीह आपके संग संग है। शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, हार जाएगा, उसको आपके सामने से भाग के जाना पड़ेगा। विश्वास में मजबूत हो जाओ और आलसीपन खत्म कर दीजिए, लापरवाही खत्म कर दीजिए। अब वो इतना समय नहीं रहा कि आप आलसी का जीवन जिए, अब लापरवाही का समय नहीं रहा कि आप लापरवाही का जीवन जिए। बहुत लापरवाही कर लिया, बहुत समय खराब कर लिया। आप बिल्कुल अपने आप को मजबूत बना लीजिए। यीशु मसीह में आप मजबूत हो जाइए और शैतान का, अपने दुश्मन का जो सामना कीजिए मेरे मसीह भाई बहन। और जो लोग सामना करेंगे वही लोग स्वर्ग जा पाएंगे, और अगर सामना नहीं करोगे तो उल्टा जो शैतान जो है आपको फाड़ के खाएगा और आपके विश्वास को शैतान खत्म कर देगा। तो एक दिन यीशु मसीह छोड़ के आप संसार में वापस चले जाएंगे और ऐसे लोगों को जो है नरक में डाल दिया जाएगा। और यीशु मसीह में जितने साल भी यीशु मसीह में हमने जीवन जिया वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, बेकार जाएगा और लास्ट में नरक में ही हम डाले जाएंगे। तो दोस्तों अपने आप को नरक से बचाने के लिए, अपने आप को जो शैतान से बचाने के लिए जो है अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी। हमको शैतान से लड़ना होगा। आप जीतेंगे, शैतान हारा हुआ है, यीशु मसीह आपके संग संग है। बस सतर्क हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। आप एक मजबूत विश्वासी बन जाइए। आपके सामने से शैतान को भागना पड़ेगा। यीशु मसीह आपके संग संग है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वचन आपको सही लगा हो, और अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु का वचन सुना है तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।